हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 16.1 कोरबोडा पब्लिकेशन है आपका। ठीक है, तो कोरबा बुक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज 16.1 जिसमें हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो आपका इसमें पढ़ना है कीवर्ड कीवर्ड से रिलेटेड कुछ बातें आपको समझ आना चाहिए। तो कीवर्ड कीवर्ड जो का बेसिक फार्मूला होता है मैं उसे आपको डील करके बता दूँ। पहले यहाँ समझ लीजिएगा पहले कि ये रहा आपका क्यूब, ठीक ना, ये होता है आपका क्यूब। इसमें टोटल जो आपका ये जो होते हैं आपका वर्टेक्स आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल वर्टेक्स कितने हो जाएंगे इसके 8 हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो लाइनिंग गया हुआ है आपका ये इसे हम लोग बोलते हैं एज, इसे बोलते हैं एज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एज हो जाएंगे। और इसका जो सरफेस होता है आपका वाला पार्ट लाइक जो आप डाइस देखते होगे तो डाइस में दिखता है ना 1 2 लिखा हुआ 1, और यहाँ पे लिखा होता है 2 3 4 5 6 ऐसे, तो हो जाएगा आपका सरफेस। तो सरफेस कितना होता है 6। ये चीज़ जो होता है आपका क्यूबॉइड में भी सेम टू सेम ही होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में दोनों चीज़ क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। आपका इसमें भी क्या होता है, सेम ही होता है। देखेंगे आप यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो जाएंगे 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल मिला के 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी वर्टेक्स कितने हो जाएंगे 8। ओके, एज कितना हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें एज एंड सरफेस दिख ही रहा होगा। जैसे ब्रिक होता है ना ईटा, तो ईटा में कितने सरफेस होते हैं, बुक हो गया आपका उसमें कितने सरफेस होते हैं, तो 6, तो यहाँ पे भी 6 होगा। इतना बात समझ गए। वर्टेक्स 8 एज 12 सरफेस 6, वर्टेक्स 8 एज 12 सरफेस 6। क्लियर। एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे और ध्यान दे लो कि वर्टेक्स, ठीक ना, वर्टेक्स प्लस में सरफेस, वर्टेक्स प्लस में सरफेस, और अगर यहाँ पे माइनस में आप एज कर लोगे तो ऑलवेज क्या होता है, इसका डिफरेंस 2 होता है। ये भी आपको पेपर में पूछ सकता है कि वर्टेक्स प्लस सरफेस और माइनस में एज ये कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है, इतना डिटेल जान गए। अब चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट चीज समझिएगा यहाँ पे आप इसके फॉर्मूला के बारे में कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर लो ऐसे। तो बेसिकली इसमें आपको 4 फार्मूला दोनों में याद करना पड़ेगा। ये क्यूब रहा और ये आपका क्यूबॉइड रहा। ठीक है, ये क्यूब रहा और दूसरा आपका क्यूबॉइड रहा। तो क्यूब में जो होता है आपका ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल सरफेस आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका सबसे पहला वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम एक होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, एल से शॉर्ट में लिख देता हूँ। दूसरा होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, टी से हो जाएगा। एंड फाइनली आपका डायगोनल निकालना पड़ता है, तो एक आपको डायगोनल। इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक निकालना पड़ेगा आपको वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड फाइनली आपको डायगोनल। क्लियर है इतना। तो वॉल्यूम जो इसमें होता है, तो अगर ये साइड 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 यानी इसका लेंथ भी साइड हो जाएगा, ए भी ए मान लीजिए और हाइट भी क्या मानिए ए, यानी कि इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट सबको अगर आप ए मान लेते हो, लेंथ ब्रीथ और हाइट सबको अगर आपने ए मान लिया, क्योंकि सभी तो कॉमन होते हैं इसमें, सब सेम साइड का होता है, तो ए मल्टीप्लाई विथ ए कीजिएगा तो ये आपका ए का क्यूब हो जाएगा। जब किसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर एल मल्टीप्लाई विथ बी मल्टीप्लाई विथ एच, तो एल बी एच हो जाएगा। बात समझ रहे हो इतना, ठीक है ना। अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो लेटरल सरफेस एरिया में मतलब 4 दीवार का होता है। ठीक है, 4 दीवार का, यहाँ टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जो सरफेस बचा उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है सरफेस, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, और 4 साइड्स हैं इसमें, चारों के चारों इक्वल है, तो 4 साइड स्क्वायर कर दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस में टॉप का और बॉटम का एरिया जुड़ जाता है। तो 4a स्क्वायर तो आपको ऐसे ही दिख रहा था, ऊपर का एक सरफेस नीचे का एक सरफेस और जुड़ जाएगा, तो टोटल दिखा के 6 सरफेस हो जाएंगे। तो 6a स्क्वायर एंड डायगोनल जो होता है आपका √3 मल्टीप्लाई विथ साइड यानी √3a होता है। ये जो वॉल्यूम होता है आपका ऑलवेज क्या होता है, क्यूबिक
यूनिट में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर कर दो, क्यूबिक मीटर कर दो, क्यूबिक कुछ भी लगा दो, यानी कि डायरेक्टली समझिए कि सेंटीमीटर क्यू या फिर मीटर क्यू ऐसे आपका दे रखा होता है। जबकि ये दोनों जो पार्ट होता है आपका हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर के टर्म में डिनोटेड रहता है, और ये जो होता है आपका सिर्फ सेंटीमीटर या फिर मीटर के टर्म में डिनोटेड रहेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका 3 डायमेंशन होगा ए, तो इसलिए क्यूब 3 पावर चला गया, और एरिया वाला केस में सिर्फ 2 ही डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए स्क्वायर चला गया, और डायगोनल सिंपली 1 डायमेंशनल है, तो इसलिए सेंटीमीटर या फिर मीटर हो जाता है, पावर में आपका 1 दिखता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, 2 × L + B मल्टीप्लाई विथ H। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 LB BH और HL हो जाता है यहाँ पे, एंड डायगोनल इज √L² B² एंड H²। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, आप इसे लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डील करना सीख लेंगे। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं।